गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं। आज हम जो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की जो रासायनिक विधियां हैं, उन विधियों के बारे में हम समझेंगे। विलयन की नॉर्मलता के बारे में हम समझेंगे। विलयन की जो सांद्रता होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है, इसकी ये क्या होती है, इसे हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले, अगर हमारा ये चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और जानते हैं विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या है। देखिए, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि विलयन की जो सांद्रता होती है, वे विलय का भार कितना विलय घुला हुआ है उस विलयन में के आयतन लीटर के क्या होता है, उसी उसकी संख्याओं पर डिपेंडेंट करता है। मतलब ये कि एक पात्र है आपका, इस पात्र में एक पात्र है आपका, इस पात्र में आपने इसकी सांद्रता में जो इसकी सांद्रता है किस तरह से व्यक्त करेंगे, तो इसमें जो इस पात्र में दो चीजें हैं। एक है विलेय और दूसरा है विलायक। एक कण क्या है, विलेय का है, दूसरा इसमें क्या है, विलायक का है। यानी कि ये इसके कितने, ये कण अगर जो है, जो विलेय है ये बी है और जो विलायक है वह ए है, तो विलयन की जो सांद्रता होगी वह होगी यह सांद्रता। अगर हम इसको सी से नोट करें तो यह सी बराबर आपका होगा बी बाई ए। ये बी जो है ग्राम में होगा, ए जो है ये लीटर में होगा। बस इतनी सी बात है। अब जो है, अगर हम बात करें विलयन की नॉर्मलता के बारे में, तो विलयन की नॉर्मलता, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के जो तुल्यांकों की संख्या होती है वह विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि विलयन की नॉर्मलता होती है वह विलयन के तुल्यांकों की जो संख्या होती है, वही जो है विलय के विलयन में जो विलीन 1 लीटर विलयन है, यानी कि यदि ये जो है क्या है, आपका टोटल विलयन जो है, टोटल सोल्यूशन जो है वो कितना है, 1 लीटर है, तो इसमें कितना विलय तुल्यांकों की संख्या है, यही कहलाती है विलयन की नॉर्मलता। अतः हम देखिए तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, विलयन की तुल्यांकों की, विलय के तुल्यांकों की संख्या हमने यहां पर लिखा हुआ है, तो विलय के तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, तो विलय के तुल्यांकों की जो संख्या होती है, विलय के तुल्यांकों की संख्या ये बराबर आपका होता है विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। यानी कितना विलय का भार है और कितना विलय का तुल्यांकी भार है। विलय का भार बटा विलय का तुल्यांकी भार। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो विलयन की नॉर्मलता होती है, विलयन की नॉर्मलता होती है वो क्या होती है, अतः हम ये कह सकते हैं कि विलयन की
नॉर्मलता ये बराबर आपका विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे क्या, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ये चीजें हैं, यानी कि हमने कहा विलयन की जो नॉर्मलता होती है, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार और टोटल का बटा विलयन का आयतन लीटर में, है ना। ये चीजें भी हो सकती हैं। आइए एक दो संख्यात्मक जो प्रश्न होते हैं, जो उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल जो है, इसको हम समझते हैं। नोट कर लीजिए, इसे एक बार नोट कर लीजिए, एक बार टेक ए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन है, वो दिया गया है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की नॉर्मलता बराबर, हमने ये पढ़ा है कि विलयन की नॉर्मलता बराबर विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। अथवा हमने ये कहा, या हम ये कह सकते हैं कि जो विलयन की नॉर्मलता है, विलयन की नॉर्मलता है वो बराबर क्या होगा? विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार और टोटल का बटा विलयन का आयतन लीटर में। विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, टोटल का बटा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। यही बात। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का भार ये दिया गया है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। NaOH का जो भार है
NaOH का भार ये 4 ग्राम ये दिया गया है। और क्या दिया गया है? टोटल विलेन का कुल आयतन है 250 ml। विलेन का कुल आयतन है, विलेन का आयतन ये भी दिया गया है 250 ml। हमको पता क्या करना है? विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय का तुल्यांकी भार बराबर होता है, यानी कि हमको किसका विलेय क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो विलेय का तुल्यांकी भार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार ये बराबर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का अणु भार। चलिए, तो ये हो गया आपका। तो अब जो है NaOH का अणु भार कितना होगा? NaOH का अणु भार निकाल लेंगे। ये बराबर होगा Na सोडियम का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार। तो सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, ये बराबर 40। यानी इसका अणुभार यानी विलेय का जो तुल्यांकी भार है वो हो गया 40। अब विलेय का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन है इसका आयतन, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन का आयतन ये निकाल लेंगे। आयतन निकाल लेंगे, ये बराबर कितना है? 250 ml है। और 1 लीटर में 1000 ml में 1000 ml में 1 लीटर होता है। तो 250 बटे 1000 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? निकाल लीजिए, इसको यहां पर निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए। 1250 आ जाएगा आपका, ये बराबर कितना आ जाएगा? 0 आपका आ जाएगा आपका कितना? 0.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। ये लीटर में है। अच्छा, अगर आप जो है लीटर में नहीं चाहते हैं तो ml में ही चाहते हैं तो इसी के आगे क्या कर देंगे? 1000 से इसे यहाँ पर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। चलिए, यहाँ पर हमने लीटर में निकाला है तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, हमने लीटर में ऑलरेडी निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है विलेन की नॉर्मलता हमें अब पता हो जाएगी, है ना। अतः अब विलेन की नॉर्मलता, विलेन की नॉर्मलता ये बराबर होगा आपका 4/40 बाई 0.25, है ना। ये बराबर 0.4 तुल्यांक, है ना, 0.4 आ जाएगा तुल्यांक प्रति लीटर। इसकी नॉर्मलता तुल्यांक प्रति लीटर, ये आपका आंसर है।
ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग इसी तरह से दूसरा सवाल भी लगा लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसे नोट भी करते रहिए, नोट करते रहिए ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है 250 ml N/10 Na2CO3 विलयन बनाने के लिए Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। यानी कहा है कि 250 ml N/10 सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। देखिए, विलयन की नॉर्मलता बराबर हमने बात किया कि विलय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर, या विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय का भार बटा विलय के तुल्यांकी भार का बटा कुल जो है विलयन का आयतन लीटर में। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का जो तुल्यांकी भार है वो निकाल लेंगे। तो सोडियम जब सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सोडियम कार्बोनेट का क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार ये बराबर हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट का अणुभार, ये बराबर सोडियम कार्बोनेट का अणुभार बटा 2, ये बराबर आपका हो जाएगा सोडियम का अणुभार 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 बटा 2, ये बराबर आपका हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 16 48/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 14 2 10 6 16 6 4 1 5 4 9 1 10 106, ये आपका हो जाएगा 106/2, ये बराबर आपका हो जाएगा 53। अब Na2CO3 विलयन का आयतन, तो Na2CO3 विलयन का आयतन Na2CO3 विलयन का आयतन, ये बराबर आपका आयतन बराबर Na2CO3 विलयन का आयतन ये दिया गया है 250 ml। इसको हम लीटर में निकाल लेते हैं। 250/1000, ये बराबर आपका 0.25 लीटर। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब विलयन की नॉर्मलता निकाल लेंगे। तो विलयन की नॉर्मलता बराबर आपका क्या हो जाएगा, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलयन की नॉर्मलता, ये बराबर हो जाएगा आपका विलय का जो भार है वो है कितना आपका W ग्राम है,
तो हमने ये माना है WI क्योंकि भार ही तो हमें निकालना है ना। विलेय का तुल्यांकी है ना, विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय का तुल्यांकी भार कितना निकल करके आया है, ये आपका 53/0.25 तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर। ये है। अब जो है Na2CO3 की आवश्यक मात्रा या Na2CO3 का जो की नॉर्मलता है, अगर वो हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो Na2CO3 की नॉर्मलता यह आपकी निकल जाएगी कितनी, ये बराबर आपकी 0.1 तुल्यांक प्रति लीटर निकल गई। अब हम लोग जो है इसकी तुलना, इसका जो है ना, इसका क्या कर लेंगे, W बराबर निकाल लेंगे, यानी कि Na2CO3 की आवश्यक मात्रा, Na2CO3 की आवश्यक मात्रा ये बराबर आपका होगा, आवश्यक मात्रा बराबर 0.1 इंटू 0.25 इंटू 53 बराबर आपका हो जाएगा 1.325 ग्राम, यानी कि इतनी आवश्यक मात्रा इसे चाहिए। सोडियम कार्बोनेट। अब हम लोग विलेन की मोलरता क्या है इसके विषय में बात कर लेते हैं। विलेन की मोलरता के विषय में देखिए, विलेन की जो मोलरता होती है, विलेन के मोलरता के बारे में बात करने से पहले अगर हमारा ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले ये हमारा वीडियो आप तक पहुँचे। आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो जितने भी नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं, और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये फायदेमंद होने वाला है।